यूपी के मुरादाबाद से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक 16 साल की लड़की को निर्वस्त्र सड़क पर दौड़ाया गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। जी हाँ, आपने सही सुना। यूपी के मुरादाबाद में 1 सितंबर को 16 साल की एक लड़की झड़ी का मेला देखने जाती है और करीबन 7 बजे वो लड़की मेला देख के घर वापस लौट रही होती है। उसी टाइम 5 बदमाश उस लड़की को उठाकर पास के जंगल में ले जाते हैं और लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। वहीं पास में एक खेत में किसान अपने खेत में पानी देता हुआ उस लड़की की चीख को सुनता है। किसान दौड़कर लड़की के पास जाता है। किसान को जब वहां आते हुए देखा तो सभी 5 अपराधी लड़की को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, उसी टाइम जो लड़की है वो निर्वस्त्र थी और सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर थी। तभी उस लड़की का वहां किसी महिला ने बना दिया। वह वीडियो सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं लड़की किस तरह से सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ने के लिए मजबूर है और कई लोग उस लड़की को वहां निर्वस्त्र देखते भी है। आने जाने वाली गाड़ियां, कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद लड़की किसी तरह से अपने घर पहुंचती है और ये सारी वारदात लड़की अपनी बड़ी बहन को बताती है। बताया जा रहा है कि लड़की के माँ बाप मंद बुद्धि के हैं, इसलिए उसके जो मामा हैं और उसकी बड़ी बहन और खुद लड़की थाने पहुंचते हैं। थाने में एफआईआर करवाते हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। लड़की के मामा ने उन आरोपियों के नाम भी बताए हैं: विपिन, कपिल, अजय और नौसे अली, इमरान। ये आरोपियों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि नौसे अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी चारों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। और पुलिस का जो रवैया है वो इस तरह का है जैसे वो आरोपियों को बचाने में लगी हुई हो। जब 2 तारीख को वो लोग, लड़की के मामा और उसकी बहन और खुद लड़की, एफआईआर करवाने जाते हैं तो पुलिस वाले यानी कि थाने के जो इंचार्ज है वो कह देते हैं लड़की के पिताजी से कि आपकी एफआईआर हो चुकी है और आप जा सकते हैं। लेकिन 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तभी कुछ टाइम पहले उस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ देख पुलिस हरकत में आती है। पुलिस आरोपियों की तलाश करने में लगती है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये तो बात हुई घटना की कि आखिर मुरादाबाद में किस तरह से एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को, उस लड़की के साथ कुछ आरोपी गैंग रेप करते हैं और सड़क पर निर्वस्त्र दौड़ाने के लिए मजबूर करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतने अत्याचार यूपी में हो क्यों रहे हैं। महिलाओं के आए दिन रोज नई ये घटना सामने आती है जिसमें महिलाओं का शोषण, बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही हैं। आखिर ये घटनाएं कैसे थम सकती हैं। यूपी में शासन और प्रशासन इन घटनाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है। आखिर सरकार इतनी क्यों सोई हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हुए दिखते हैं, वहीं इनकी ये सारी बातें धरातल पर एकदम ऐसे प्रतीत हो रही है मानो ये सारी सिर्फ इन्होंने बातें सिर्फ जनता को लुभाने के लिए और सिर्फ वोट के लिए बोली हो, जबकि हकीकत सामने है। यूपी में इस टाइम बेटियों के साथ में आए दिन डेली अन्याय, अत्याचार और बलात्कार की खबरें सामने आई हैं और आरोपी इतने बेधड़क होकर के बलात्कार कर रहे हैं लड़कियों को, मतलब घर से उठा उठा के ले जा रहे हैं। वहीं नेताओं के ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं कि जिनको सुनकर आप सुन रह जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी के एक विधायक का कहना था कि लड़कियां अपना बलात्कार खुद करवाती हैं। बताइए, ये जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनको शर्म आना चाहिए। कोई भी लड़की हो, क्या वो अपना बलात्कार खुद करवाएगी?
नेताओं का कहना है कि लड़कियां मोबाइल फोन रखती हैं, उन पर वो षड्यंत्र करती हैं और अपना बलात्कार खुद करवाती हैं। लड़कियां ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे वो लड़कों को उकसाती है। ऐसे बयान नेताओं के आ रहे हैं। इन नेताओं को शर्म आना चाहिए ऐसी बात कहते हुए। इनको सोचना चाहिए कि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बहू है। आप जरा पहले तो ये देखिए, क्या आपके घर में आपकी बेटियों के पास मोबाइल नहीं है? क्या वो कपड़े नहीं पहनती? क्या वो मोबाइल नहीं चलाती? तो मैं आज यूपी की महिलाएं, यूपी क्या पूरे देश की बेटियां इन नेताओं से पूछना चाहती हैं, आपकी बेटियों के बलात्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? आपकी बेटियों के पास भी मोबाइल हैं, छोटे छोटे कपड़े आपकी भी बेटियां पहनती हैं, तो आप बताइए जरा, आपकी बेटियों के बलात्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? और जहां नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनके ना तो बेटी है ना ही बीबी है। उनको तो एहसास हो ही नहीं सकता कि आखिर महिलाओं की इज्जत क्या होती है। जिसके बेटी, जिसके बीबी, जिसके बहन हो, इनके जिसके परिवार हो, उसको एहसास होगा कि आखिर में इज्जत क्या होती है, बेटियों की इज्जत क्या होती है, बेटियां क्या होती हैं। और सबसे मेन बात अभी जो हम करना चाहेंगे वो ये है कि आखिर में ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो दलित महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। दलितों की बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन उनका बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आखिर दलितों के साथ ही क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि कुछ दशकों से दलित काफी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनकी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, उनकी बेटियां बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं। इस टाइम जो भारत की राष्ट्रपति है, भारत के सर्वोच्च पद पर जो विद्वान है वो भी एक आदिवासी महिला है। तो इस स्थिति में जो मनवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उनसे सहन नहीं हो रहा है कि आखिर दलित इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं। अब कुछ ही दशकों में दलित, आदिवासी और पिछड़े बहुत बड़ी संख्या में जनता से सवाल करने लगे हैं। वो पढ़ने लिखने लगे हैं, स्कूलों में जाने लगे हैं और बड़े बड़े पदों पे नौकरी लेने लगे हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े नौकरी ले या उनकी बहन बेटी पढ़े लिखे उच्च पदों पर और अफसर बने। इसलिए वो चाहते हैं कि ये लोग डरें और डर के मारे अपनी बहन बेटियों को घर से ना निकलने दें। इसलिए मैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसे अन्याय अत्याचारों से डरना नहीं है। आप लोगों को मजबूती के साथ खड़े होना है और अपनी बहन बेटियों को एक मजबूत बनाना है। उनको इस तरीके से आपको गाइड करना है कि कम से कम अपनी रक्षा वो स्वयं कर सके। जिस तरह से फूलन देवी ने अपने आत्मसम्मान के लिए और अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का बदला खुद उन्होंने लिया, उसी प्रकार से हमें भी अपनी बहन बेटियों, बहुजन समाज की, SC ST और OBC माइनॉरिटी की बहन बेटियों को इस तरह से ही गाइड करना है कि अपना बदला वो खुद ले सके और अपनी रक्षा भी स्वयं कर सके। अब ये आखिर कैसे हो पाएगा? आखिर बहन बेटी इतनी मजबूत कैसे बन पाएगी? ये तभी संभव होगा जब वो शिक्षित बनेगी और शिक्षित के साथ साथ अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगी। माता सावित्री बाई को पढ़ेगी, माता रमाबाई को पढ़ेंगी, फुले साहब को पढ़ेंगी, बाबा साहब को पढ़ेगी, पेरियार जी को पढ़ेंगी। जब महिलाएं इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगी, इन महापुरुषों को जानेंगी, उनकी किताबें पढ़ेंगी, तो ये मजबूत हो पाएंगी और अपने आप को सशक्त बना पाएंगी। अगर मंदिरों में जाएंगी, पाखंड में फंसी रहेंगी, तो इसी तरह से जलील होते रहेंगी, इसी तरह से उन पर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। क्योंकि मंदिरों में और पाखंड में जकड़े हुए हमको सदियां बीत चुकी हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी भगवान बचाने के लिए आता है? जबकि खुद मंदिर में भी बलात्कार होता है, खुद पुजारी बलात्कार करते हैं। आपने देवदासी की कहानी सुनी होगी। जो देवदासी प्रथा शुरू की थी वो पुजारियों ने अपनी हवस को मिटाने के लिए की थी। अगर भगवान होता तो इन पुजारियों पर अंकुश करता, लेकिन हकीकत तो ये है कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। भगवान लोगों ने सिर्फ अपने धर्म के लिए बनाया है, अपने धंधे के लिए बनाया है। आज की जो मांग है वो ये है कि बहुजन बेटियों को, SC ST की बेटियों को आडंबरी और भगवान के चंगुल में नहीं फंसना है।
बल्कि अपना इतिहास पढ़ना है, अपने महापुरुषों को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। अब देखना ये है, क्या इन आरोपियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी या इन लोगों को भी संस्कारी ब्राह्मण कहकर छोड़ दिया जाएगा? ये तो नहीं पता है आगे क्या होगा, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए, संगठित रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।